स्तुतिमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए, आपकी दया के लिए। आज तक संभाल के रखा, तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम तीनों एक मन होकर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की सभा को अटेंड करने वाले प्रत्येक जन को आप छूने पिता परमेश्वर, हर एक की तमाम जरूरतों को आसमानी भंडार से पूरा करें पिता। आपका महान अनुग्रह, आपकी महान दया आपके बच्चों पर होने पाए और प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रब रब शंदलारी गाना अस्तहारा बकारा नारा वारा बना शक्ति विशिष्टा नारी खाना वाला वारा। प्रभु तमाम देखने और सुनने वालों के जीवन को आप छू लीजिए राजा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की दया करें, सारा आदर में बाप को देते हैं। आपके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम तीनों एक एक सॉन्ग के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली उसमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली उसमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने तेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए एक और सॉन्ग आपको शिक्षा के मिशन में गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्या तुका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्या तुका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर ये कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर ये कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ए रब्बी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। यहाँ अगर तू ए रब्बी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने एलाजर, एलाजर, निकला कब्र से बाहर, से बाहर। कहा यीशु ने एलाजर, एलाजर, निकला कब्र से बाहर, से बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो। धन्यवाद, धन्यवाद, चलेंगे। आप सभी को जय मसीह की। And welcome in this wonderful day that God has made for us. मैं आपका इस दिन में अद्भुत दिन में स्वागत करता हूँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's turn our Bibles आइए बाइबल खोलेंगे।
We'll read 2 Kings, हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 6th chapter उसका 6वां अध्याय and 6th and 7th verse. और उसका 6वां और 7वां वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words. कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें And let your Holy Spirit teach us with their words. और होने दे कि आपको पवित्र आत्मा हमको अपने वचन सिखाए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if we read this from the first verse, यदि हम इसका पहला वचन पढ़ें, there is written वहाँ ऐसा लिखा है that Elisha and his disciples was going somewhere, कि एलीशा और उसके चेले कहीं जा रहे थे and when they were about to cross a river, और जब वो किसी नदी को पार करने वाले थे they decided to stay there for a while. और उन्होंने सोचा कि यहाँ थोड़ा सा हम रुकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And they start cutting woods. और उन्होंने वहाँ पे लकड़ी काटना शुरू कर दिया And I think they were about to make a shelter. और शायद वो रहने के लिए कोई शरण स्थान बना रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन when one person was cutting a wood, जब एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, his axe broke, उसकी कुल्हाड़ी टूटी and the hand of the axe fell into the river. और जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। Hallelujah. हालेलुया। And because it was made of iron, और क्योंकि वो लोहे से बनी हुई थी, it drowned. वो डूब गई। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and that person started crying. और ये व्यक्ति रोने लगा He was saying like that, और वो इस प्रकार से कह रहा था I borrowed this. कि मैंने ये मांग के लेकर आया था What if that person asked it back? और जब वो मुझसे वापस मांगेगा तो मैं उससे क्या कहूँगा? Hallelujah. हालेलुया। What will I give him? तो मैं उसको क्या दूंगा? Hallelujah. हालेलुया। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं My career is drowned. कि मेरा जो करियर था वो डूब गया। Hallelujah. हालेलुया। My success is sink. मेरी जो सफलताएं थी वो डूब गई। Hallelujah. हालेलुया। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, something happened here. यहाँ पे कुछ हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Elisha asked that person और अलीशा ने उस व्यक्ति से पूछा where that axe drowned. कि कहाँ पर डूबी है वो कुल्हाड़ी, That person saw the place. और उस व्यक्ति ने उसको वो जगह दिखा दी। And Elisha cut a piece of wood. और अलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काटा He threw that piece of wood in that river, और उस नदी में उस जगह पे उसने वो टुकड़ा डाल दिया and that iron started floating. और वो जो लोहा था वो तैरने लगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, in the 6th verse, और 6वें वचन में there is specially written, यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है and then iron started floating upon water. कि और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। Hallelujah. हालेलुया। There is not written the axe started floating. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि कुल्हाड़ी तैरने लगी, There is written iron started floating. यहाँ पे लिखा है लोहा तैरने लगा। Hallelujah. हालेलुया। This is impossible. ये तो असंभव है। How can an iron float? कैसे एक लोहा पानी पर तैर सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Maybe you're thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं, Yes, iron can float. हाँ लोहा तैर सकता है। Ships that are made of iron floats. जो जहाज होते हैं बड़े बड़े वो लोहे से बने होते हैं, वो तैरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन in those ships there is air in between. वहाँ और जो जहाज है उन जहाजों में उनके बीच में हवा होती है। Hallelujah. हालेलुया। That air make them float. और वो हवा उनको तैराती है। But लेकिन an axe head does not have any air. जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में कहीं भी कोई हवा नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। How can it float? कैसे तैरने लगी? This is impossible. ये तो असंभव है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you're thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं I lost my opportunities. कि मैंने अपने अवसरों को खो दिया, I lost my friends. मैंने अपने दोस्तों को खो दिया, I lost my family. मैंने अपने परिवार को खो दिया।
Now, me being happy is impossible. अब ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Nothing can happen to me. और मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। I'm going down and down. और मैं नीचे और नीचे और नीचे चला जा रहा हूँ। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, God can change your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written, यहाँ ऐसा लिखा है when Elisha threw that wood in the river, कि जब एलिशा ने वो लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला the iron starts floating. तो लोहा तैरने लगा। And then he said तब उसने कहा that grab it. कि इसे पकड़ ले। Hallelujah. हालेलुया। And that person stretch his hand and take it. और उस व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, your miracles is in front of you. आपके जो चमत्कार हैं बिल्कुल आपके सामने हैं। Your success is in front of you. आपकी सफलता है आपके सामने है। Your blessings is in front of you. आपकी आशीष है आपके सामने है। You have to do one thing. आपको एक काम करना होगा, Stretch your hand and take it. अपने हाथों को बढ़ाओ और ले लो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if Elisha can make the iron float on water, जब एलिशा लोहे को पानी पर तैरा सकता है, can't he just grab the axe and give it to that person? तो क्या वो उस आयरन को, उस लोहे को पकड़ के लेकर उस व्यक्ति को नहीं दे सकता है? Hallelujah. हालेलुया। He can. वो दे सकता है। He have hands, उसके पास हाथ हैं and I think he very tall. और शायद वो बड़ा होगा। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन he says, उसने कहा stretch your hand and take it. अपना हाथ बढ़ा और ले ले। Hallelujah. हालेलुया। Take it yourself. अपने आप उसे उठा ले। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God has already done the miracle. परमेश्वर ने पहले से ही चमत्कार कर दिए हैं। God already give you healing. परमेश्वर ने पहले से ही आपको चंगाइयाँ दे दी हैं। God already give you blessings. परमेश्वर ने पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है। You just have to do one thing. आपको केवल एक काम करना होगा, Stretch your hand and take it. अपने हाथों को बढ़ाओ और ले लो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I remember a story मुझे एक कहानी याद आती है about a woman who was sick for very much years. और एक लेडीज की कहानी जो कि बहुत सालों से बीमार है। Hallelujah. हालेलुया। I think you all know about this story. और शायद मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये कहानी के बारे में पता होगा। Hallelujah. हालेलुया। When she heard that Jesus was coming, जब उसने सुना कि यीशु आ रहा है, he think in herself और उसने अपने मन में सोचा that if I touch his cloth, कि यदि मैं उसके कपड़े को छू लूं I will be healed. तो मैं चंगी हो जाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when she touched Jesus' cloth, और जब उसने यीशु के कपड़ों को छुआ, Jesus stopped. यीशु रुक गए। Jesus said, यीशु ने कहा, who touched me? किसने मुझे छुआ? Hallelujah. हालेलुया। And one of his disciples says, और उनके चेलों में से एक ने कहा, Jesus, यीशु, everyone is falling on you. हर एक आपके ऊपर गिरा जा रहा है You saying someone touched me? और तुम कह रहे हो किसी ने मुझे छुआ। Hallelujah. हालेलुया। You know what Jesus replies? और आपको पता है यीशु ने क्या उत्तर दिया? I know someone touched me. मैं जानता हूँ किसी ने मुझे छुआ, The power of healing has went through me. क्योंकि मेरे अंदर से चंगाई की सामर्थ गई है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Jesus was there यीशु वहाँ थे and all the people wanted healing. और हर एक व्यक्ति चंगाई चाहता था, But लेकिन only this woman get the healing. केवल इसी स्त्री को चंगाई मिली। Why? क्यों? Because क्योंकि the source of healing was right there. क्योंकि जो चंगाई का जरिया था वो बिल्कुल वहीं पर था। This woman did one thing. इस लेडीज ने एक काम किया, She stretches her hand and take it. इसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। She took the healing. उसने अपनी चंगाई को ले लिया। Or you can say that और आप ऐसा कह सकते हैं, she steal the healing. उसने चंगाई को चुरा लिया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, don't pray like that. इस प्रकार से प्रार्थना ना करें। God, परमेश्वर, give me miracles. मुझे चमत्कार दे।
do miracles in my life. मेरे जीवन में चमत्कार करे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God already had done the miracle. परमेश्वर ने पहले से ही चमत्कार कर दिए हैं। Stretch your hand अपने हाथ को बढ़ाए and take your और miracles. मिरेकल्स ले ले। Hallelujah. हालेलुया। Take your healing. अपनी चंगाइयों को ले ले। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, it is right in front of you. वो बिल्कुल आपके सामने है। You just have to do one thing. आपको केवल एक काम करना है। Hallelujah. हालेलुया। Obey the word of God. परमेश्वर के वचन का पालन करें, Follow the word of God, परमेश्वर के वचन पर चले and you will see your miracles coming in your life. और आप देखेंगे कि आपके चमत्कार आपके जीवन में आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार when God has done the miracle, जब परमेश्वर चमत्कार कर देते हैं, there is devil is standing in between of you and your miracle. तब शैतान आपके और आपके चमत्कार के बीच में खड़ा हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। What you do? तो आपको क्या करना है? Hallelujah. हालेलुया। You don't have to pray like that. आपको इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करनी God, give me my miracles. कि परमेश्वर मुझे चमत्कार दे, Give me my blessings. मुझे मेरी आशीषें दे। I'm doing fasting. मैंने फास्ट किया है, I'm reading Bible daily. मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, I pray daily. मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, Give me miracles. मुझे चमत्कार दे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God will say to you, परमेश्वर आपसे कहेंगे your miracles is right in front of कि you. तुम्हारे चमत्कार बिल्कुल तुम्हारे सामने है। There's this devil standing between you and your miracles. केवल शैतान तुम्हारे और तुम्हारे चमत्कारों के बीच में खड़ा हुआ है। So what you have to do? तो आपको क्या करना चाहिए? Beat and take. उसे पीटो और ले लो। Hallelujah. हालेलुया। Beat the devil and take the miracles. शैतान को पीटो और अपने चमत्कारों को ले लो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार devil will distract you. शैतान आपको ध्यान को हटाता है। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? He throws some stones. वो कुछ पत्थर फेंकता है So you won't be allowed to take your miracles. ताकि आप अपने चमत्कारों को ना ले पाए। Hallelujah. हालेलुया। He may be put a stone of sadness. उसने वो दुखी होने का एक पत्थर वहाँ फेंकता है। He put a stone of anger. वो गुस्से का पत्थर वहाँ फेंकता है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन focus your anger. अपने गुस्से पर फोकस करें। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, for example, उदाहरण के तौर पर if devil is making you sad, यदि शैतान आपको दुखी कर रहा है start praying. तो प्रार्थना करना शुरू करें। Cry in front of God. परमेश्वर के आगे रोएं। Hallelujah. हालेलुया। Use that sadness to increase your miracle. उस दुखीपन का इस्तेमाल करें अपने चमत्कारों को बढ़ाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If devil is making you angry, यदि शैतान आपको गुस्सा कर रहा है sit in prayer. तो प्रार्थना में बैठ जाएं Throw fire on devil. और शैतान के ऊपर आग फेंके। Hallelujah. हालेलुया। Use that fire to burn devil. और इस आग का इस्तेमाल करें शैतान को जलाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what I want to say मैं क्या कहना चाहता हूँ, is when devil put a stone in front of you, जब भी शैतान आपके सामने कोई पत्थर रखता है, took that stone, उस पत्थर को आप उठा ले throw him at the devil और उसको उस शैतान के ऊपर फेंके and break his head. और उसका सर तोड़ दे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you will see your miracles increase. और आप देखेंगे कि आपके चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are praying like that. शायद आप इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, I want to success in my school. मैं अपने स्कूल में सफल होना चाहता हूँ, I want to pass in my exams. मैं अपने एग्जाम से पास होना चाहता हूँ, I want to get promotion in my job. मैं अपनी जॉब में प्रमोशन चाहता हूँ, I want my family to love me. मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार मुझसे प्यार करे, I want my relatives to understand me. मैं चाहता हूँ कि मेरे रिश्तेदार मुझे समझे। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, these all things are in front of you. ये सारी चीजें आपके बिल्कुल सामने हैं। Hallelujah. हालेलुया। Just do one thing. केवल एक काम करें, Stretch your hand अपने हाथ को बढ़ाएं and take it. और उसे ले लें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, just stretch your hand. केवल अपने हाथ को बढ़ाएं। But how you stretch your hand? लेकिन कैसे बढ़ाएंगे आप अपने हाथ को? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there is miracles right in front of you. बिल्कुल आपके सामने आपके चमत्कार हैं। Hallelujah. हालेलुया। The more you pray, और जितना ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं more you read the Bible, और जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते हैं,
more you are stretching your hand. उतना ही ज्यादा आप अपने हाथ को बढ़ा रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you're stretching your hand, जो अपने हाथ को बढ़ा रहे होते हैं, it means इसका मतलब you are getting your miracle. आप अपने चमत्कारों को ले रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God has answered your prayers. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। Just do one thing. केवल एक काम करें Now stretch your hand and get that answer. और अपने हाथ को बढ़ाए और उस उत्तर को ले लें। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today. आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए and give us courage और हमें हिम्मत दीजिए so we can stretch our hands कि हम अपने हाथों को बढ़ा सकें and we can take every miracles on our life. और हम हमारे जीवन का हर एक चमत्कार ले सकें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सकें। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 9 और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद कि योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आज के वचन को हम आपके पवित्र और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। हालेलुया। अब वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत रीति समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के नाश होती चली जाए। प्रभु आपका जिंदा और जलाली नाम महिमा पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा भजन संहिता 9 और इसके 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें लगता है कि हमारे परमेश्वर ने भी हमको त्याग दिया, हमारे परमेश्वर ने भी हमको छोड़ दिया। यहाँ दाऊद भी ये प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे नाम के जानने वाले, जिसने तेरे नाम को जान लिया है, जिसने अपने जीवन में तेरे चिन्ह और चमत्कारों को देख लिया है, जिसने उद्धार का वो आनंद अपने जीवन में ले लिया है, वो तो सिर्फ और सिर्फ केवल तुझ पर ही भरोसा रखेंगे, क्योंकि तू कभी भी अपने खोजियों को त्याग नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी परिस्थिति इतनी भयानक हमें दिखाई पड़ती है और शैतान निरंतर हमारे कानों में फुसफुसाता है, हमसे बातें करता है और वो कहता है, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हारे साथ कभी कोई भलाई नहीं हो सकती, कोई नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारी सहायता कर सके। उस समय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पवित्र वचन हमारे जीवन में, हमारे हाथों में दिए हैं। हम पढ़ सकते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने खोजियों को कभी भी त्याग नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है मेरे प्रियो। यदि आप इजराइलियों को याद करें जो 400 साल से गुलामी में थे, और कोई 1, 2, 3, 4 साल नहीं, 100, 200, 300, 400 साल उनको हो गए थे और वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर में भी ऐसा आ गया था कि हमारे परमेश्वर ने शायद हमें त्याग दिया, क्योंकि वो अब हमारे पीठ पर हमारे कोड़ों की मार को देखता नहीं है, वो हमारी आंखों में उन आंसुओं को नहीं देख पा रहा है। हम यहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मर रहे हैं, और ये मिस्र हमारे ऊपर लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं। शायद हमारे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था, परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं था, बल्कि परमेश्वर की एक योजना चल रही थी, और परमेश्वर मूसा को बस भेजने ही वाला था। हालेलुया। और मूसा का जन्म जो वहाँ मिस्र में हुआ, मेरे प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर की योजना के द्वारा ही हुआ, और मूसा का पालन पोषण फिरौन के घर में, उसके दुश्मनों के घर में ही उसका पालन पोषण कराया गया, और 400 साल बाद इजरायली अपना पूरा जय जयकार करते हुए और हंसते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए उस मिस्र के देश से वो बाहर निकल गए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हो सकता है आज हमारी परिस्थितियाँ, आपकी परिस्थितियाँ भी आपको ऐसी लग रही होगी। आपको लग रहा है मेरी जॉब चली गई, आपको लग रहा है
मैं इतना बीमार हूँ, कोई मेरी सुधि लेता नहीं है, शायद परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर न कभी हमें छोड़ता है, न कभी त्यागता है, न कभी भूलता है, बल्कि उसने हमारा चित्र अपने हथेली पर बना रखा है। जितनी देर आपकी चंगाई को लग रही है, जितनी देर आपकी सफलताओं को लग रही है, उतना ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना बड़ा टेस्ट है, उतनी बड़ी टेस्टमनी आपके जीवन में होने वाली है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें छोड़ा नहीं है। अगर आप याद करें सारपत की विधवा को, वो सारपत की विधवा परमेश्वर के भय में चलने वाली थी और उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका पति मर चुका था, उसके घर में कोई भी उसको पूछने वाला नहीं था। वो अकेली अपने छोटे बेटे के साथ में थी और देश में अकाल पड़ा हुआ था और एलिया को भी पता नहीं था कि सारपत में कोई विधवा है। लेकिन परमेश्वर की नजरें उस विधवा पर लगी हुई थी। परमेश्वर उस विधवा को बचाना चाहता था। परमेश्वर ने एक योजना बनाई और एलिया से कहा कि जा सारपत नगर को चला जा, क्योंकि मैंने वहाँ तेरे लिए एक विधवा को आज्ञा दी है। हालेलुया। और वो विधवा से जाकर कहता है कि मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला। और वो विधवा कहती है, हे परमेश्वर के दास, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घड़े में बस मुट्ठी भर मैदा है और मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं एक लकड़ी बीन करके लेके जाती हूँ कि मैं उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। कोई हमारी मौत पर रोने वाला भी नहीं है। हे परमेश्वर के दास, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन एलिया कहता है, तू चिंता मत कर, तेरे पास भले ही कोई ना हो, तेरे पास भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन जो तेरे पास है तू याद कर, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि तू सारपत नगर में उस विधवा के घर जा और वहाँ पर एक बड़ा चमत्कार होगा और वो विधवा भी जान लेगी कि मैंने उसे छोड़ा नहीं है, मैंने उसे त्यागा नहीं है। हालेलुया। और जब ये सारपत की विधवा परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार करती है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि 3.5 साल तक ना तो उसकी कुप्पी का मैदा घटा और ना ही कुप्पी का तेल खत्म हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो जिसके जीवन में आता है उसे सच में जीवन दे देता है। हालेलुया। और लिखा है कि ये लेडीज़ अपने पूरे घराने के साथ में खाती रही पूरे 3.5 साल तक, जिसका अभी तक कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन वहाँ पहुँचा और इसने उस परमेश्वर के वचन का पालन किया, उस पर विश्वास किया, इसका पूरा घराना उठ करके खड़ा हो गया। हालेलुया। अब ये अकेली नहीं रही, क्योंकि अब ये किसी की बहन थी, किसी की कोई भी रिश्तेदार हो, इसके बहुत सारे बन गए होंगे। हालेलुया। और हर एक रिश्ता इसके जीवन में आ गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए आया है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके वचन का अंगीकार करें और उसके वचन के अनुसार चले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वो अनाथों का पिता है, वो विधवाओं का न्याय है, जिसका कोई नहीं है उसका परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है, मैं अनाथों का पिता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो सच में मेरा पिता बन करके आए। आप सोच रहे होंगे मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे कहे हमें तेरा ध्यान है, हमें तेरी चिंता लगी रहती है। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा हूँ। हालेलुया। मैंने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है, तुम मेरे हो और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी, मुझे तुम्हें सक्सेस करना, मुझे तुम्हारे जीवन को आशीषित करना आता है बहुत अच्छी तरीके से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने खोजियों को कभी भी त्यागता नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसके खोजी बन जाए। किसी को ढूंढे या ना ढूंढे, लेकिन आप परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को ढूंढें और उससे कहें, हाँ परमेश्वर मैं तेरा खोजी बनना चाहता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तेरा डरवैया बनना चाहता हूँ। भले ही दुनिया छोड़ देती है उन लोगों को जिनका कोई नहीं होता मेरे पिता, लेकिन मैं तेरा और तेरा सिर्फ तेरा बनना चाहता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। मैं सिर्फ तेरी बनना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि जब तू मेरा बन जाएगा, मैं तेरे हो जाऊँगा, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद कहोगे परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर राजा। हालेलुया। प्रभु मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती आज के वचन के लिए परमेश्वर। सच में परमेश्वर हमें दुनिया छोड़ दे, हमें दुनिया भुला दे प्रभु,
हूँ, लेकिन तू अपने खोजियों को कभी भी त्यागता नहीं है। हालेलुया। प्रभु अब तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। जितने लोग आज इस वीडियो को देख करके मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका छीदा हुआ हाथ इनके जीवन में आ जाए राजा। हालेलुया। आपकी पवित्र उपस्थिति इनके जीवन में आ जाए राजा। हालेलुया। ये कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे राजा। हालेलुया। आपकी उपस्थिति निरंतर इनके साथ बनी रहे परमेश्वर राजा। हालेलुया। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, इन्हें अपने वचन में बढ़ा, अपने वचन से सीखा परमेश्वर राजा। ये सच में आपके खोजी बन जाए, ये सच में आपके डरवैया बन जाए परमेश्वर राजा। हालेलुया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल करे पिता। आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे सीधा। जबकि हम 15 अगस्त के आसपास हैं, ये जो अगस्त महीना है, ये इसमें एक दिन आता है 15 तारीख, जिसको कि हम आज़ादी का दिन कहते हैं, स्वतंत्रता का दिन कहते हैं। हालेलुया। तो स्वतंत्रता के बारे में आज हम प्रभु का वचन से देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे मेहरबानी से। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हाँ, आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला अंधकार का शक्ति सफल होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा मेरे प्रियो, कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। यानी कि फिर से कुछ लोग जुट जाते हैं। प्रभु ने, यीशु मसीह ने, अगर हम मत्ती रचित समाचार में पढ़ें, उसका 1 अध्याय में उसका 21 वचन में उसने एक स्वर्गदूत बोलता है कि तेरे पुत्र होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो पापों से उद्धार करेगा, मतलब उनको आज़ाद कर देगा। तो मेरे प्रियो, आज हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, या कल करते हैं या परसों करते हैं, अगस्त के महीने में जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बात सही है कि हम आज़ादी को मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम पापों से आज़ाद हैं? क्या हमारे बच्चे पापों से आज़ाद हैं? क्या आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में शराब, गुटखा, तम्बाकू, व्यभिचार और गंदगी नहीं पाई जाती? क्या ये गुलामी नहीं है? आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका भाई, उसका जीजा, उसका मामा, उसका दोस्त शराब छोड़ दे। भले वो खुद पीता हो, लेकिन चाहता है वो शराब छोड़ दे, वो आज़ाद हो जाए, इस गंदगी से आज़ाद हो जाए। मैं तो कम पीता हूँ, वो तो बहुत पीता है। मेरे प्रियो, गुलामी होती है, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। किस लिए? स्वतंत्र रहने के लिए, दोबारा गुलामी के लिए नहीं। अब लोग इस चीज़ को धर्म के नाम से आंकते हैं, जाति के नाम से आंकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन से हम थोड़ा पढ़ेंगे जी। तब पतरस ने कहा, जी, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है जी, वह तुझे देता हूँ। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। जी। ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि एक जन्म का लंगड़ा है जो इज़राइल में बैठा है। और कहाँ बैठा है? इज़राइल का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ यीशु मसीह भी जाया करते थे, जहाँ पतरस और पौलुस, यूहन्ना भी जा रहे हैं। पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में दुआ करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये बैठा है भिखारी, और ये 40 साल का है। इस अध्याय में पूरा में लिखा है, और जन्म से लंगड़ा है। तो आज आप मुझे बताइए कि इसकी किस चीज़ का गुलाम है? क्या ये गरीबी का गुलाम है? क्या ये धर्म का गुलाम है? क्या ये किसी जाति का गुलाम है? जी नहीं, ये विकलांगी का गुलाम है। ये विकलांग है, ये चल नहीं सकता। तो पतरस ने कहा कि जो तुझे पर्सनल, अभी जो तुझे व्यक्तिगत, जो तुझे फिलहाल के लिए चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। जिससे तू सदियों से जूझ रहा है, उससे आज़ाद करने की पावर मेरे पास है। मेरे पास सोना चांदी नहीं है जिसको तू बेच कर और फिर बर्बाद हो जाए, फिर कल भीख मांगे। मेरे पास वो चीज़ है जिससे तू खुद सोना चांदी खरीद सकता है। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुझे गुलामी से आज़ाद कर दूंगा विकलांग।
और यीशु ने उसने कहा मेरे पास ऐसा परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह आया आज़ाद करने के लिए था। आप मुझे बताइए उस व्यक्ति का धर्म क्या था जो इज़राइल में था? उस व्यक्ति का धर्म क्या था जो इज़राइल के मंदिर के सामने भीख मांग रहा था? और पतरस और यूहन्ना ने उसका क्या चेंज किया? क्या उसका नाम चेंज किया? क्या उसका धर्म चेंज किया? नहीं, उसे विकलांगता से चंगाई पर ले आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उससे जब वो क्या हुआ, हम इस वचन को पढ़े तो दोबारा। हाँ, तब पतरस ने कहा, जी, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से जी, चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाँ, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। जी, और वह उछल कर खड़ा हो गया, हाँ, और चलने फिरने लगा। और उछल कर चलने फिरने लगा और उनके साथ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप चर्च के द्वार पर हों, आज हो सकता है आप प्रेयर वॉरियर्स के साथ घूमते हों, लेकिन आज समस्याओं में हों, आज आप विपत्तियों में हों, आप संघर्ष कर रहे हों, क्योंकि आप गुलामी में हैं। आप सोच रहे फिलहाल का काम चल जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है फिलहाल का नहीं, जो तुम लोगों के फिलहाल में जो तुम्हारी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन वालों की तुम मदद करोगे, तुम सोते बन जाओगे, तुम 1000 लंगड़ों से कहोगे कि तुम भी ठीक हो सकते हो जैसा मैं ठीक हुआ हूँ, 1000 गरीबों से कहोगे जब मैं सक्सेस हो सकता हूँ तुम भी सक्सेस हो जाओगे। ऐसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर धन नहीं देता प्रियो। पतरस ने साफ कहा हमारे पास पैसा नहीं है। आज लोग कहते हैं कि शायद ईसाइयों में पैसा मिलता है। मेरे प्रियो, पतरस ने साफ कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं है वो हमारे पास है। और तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास आज आज़ादी नहीं है। हो सकता है किस चीज़ की आज़ादी? टेंशन की आज़ादी, बीमारी की आज़ादी, बेरोजगारी की आज़ादी। ऐसी आज़ादी परमेश्वर देगा कि भले आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन आप सुकून से सो पाएंगे, आपको सुकून से नींद आएगी। परमेश्वर का मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज मेरे प्रियो, समाज में जाके देखें, शांति पाने के लिए लोग फिल्में देखते हैं, शांति पाने के लिए लोग शराब पीते हैं, शांति पाने के लिए लोग अय्याशी को जगहों में जाते हैं ताकि उनको कुछ थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाए, थोड़ा एंजॉय कर सके। लेकिन प्रभु ने कहा मैं ऐसी शांति दूंगा जिसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। जिसमें कोई रेड नहीं मार सकता है। हालेलुया। और वो शांति, हालेलुया, हमें परमेश्वर अशांति से आज़ाद करने आया है ताकि शांति दे सके। हमें परमेश्वर निर्बलता से आज़ाद करने आया है ताकि बल दे सके। मेरे प्रियो, जबकि आज हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, हम चाहते हैं कि आज सुनने वाले सब आज़ाद हो जाएं। हो सकता है आप पारिवारिक क्लेश के गुलाम में हो। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरे घर में क्लेश ना हो, पत्नी भी चाहती है क्लेश ना हो, पति भी चाहता है क्लेश ना हो, बच्चे भी चाहते हैं क्लेश ना हो। एक क्लेश रुक नहीं रहा है क्योंकि उस क्लेश ने आपको गुलाम बना के रखा है। हालेलुया। उसे नशे की आदत में आप चाहते छूट जाएं, लेकिन वो नशे बार बार कसम खाते हैं, बार बार ट्रीटमेंट करते हैं, बार बार नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, लेकिन नशे से आज़ादी नहीं मिलती है। गालियाँ की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन गालियाँ छूट नहीं रही है क्योंकि आप गाली के गुलाम हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए आया है। यीशु ने कहा हालेलुया, हालेलुया, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। मेरा धर्म नहीं, मेरा जाति नहीं, मेरा भाषा नहीं, मेरा नाम नहीं, बल्कि मेरे प्रियो मुझे आज़ादी मिली है। मेरा प्रभु दुनिया में सिर्फ इसलिए आया कि वो आज़ाद कर सके। यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करें। फिर से कहीं नशे के गुलाम ना बन जाना, फिर से कहीं तुम और निर्बलताओं के गुलाम ना बन जाना, फिर से तुम्हारे अंदर खुशी है, आनंद है, तुम टेंशन लेकर के टेंशन के गुलाम ना बन जाना। मेरे प्रभु हालेलुया, आज जो आज़ाद होना चाहते हैं उनको आज़ाद करें। अपने दिलों को अब परमेश्वर कह के उंडेल दें और कहें प्रभु से, प्रभु इस समस्या से मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, इस समस्या से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी बिगड़ जाए, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा बिगड़ जाए और वो गुलाम बन जाए समाज संसार का, पाप का। हालेलुया। उसके अंदर आज़ादी लेकर आइए, हमारे परिवार में आज़ादी लेकर आइए, हमारे जीवन में आज़ादी लेकर आइए। परमेश्वर आज़ाद करना चाहता है। ओ हालेलुया। सन 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी मेरे प्रियो, लेकिन आज भी हमारा देश में नशे के गुलाम बहुत हैं, आज भी हमारे देश में बेरोजगारी के गुलाम बहुत हैं, पारिवारिक क्लेश के गुलाम बहुत हैं। हालेलुया। आज भी हमारे देश में हालेलुया आपसी फूट के गुलाम बहुत हैं, आपसी फूट के कारण बर्बादियाँ हो रही हैं। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें और कहें प्रभु जी हमें पाप से आज़ादी दें, हमारे देश को पाप से आज़ादी दें, हमारे देश को भ्रष्टाचार से आज़ादी दें, हमारे घर को, हमारे परिवार को अशांति से आज़ादी दें। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप जहाँ भी हैं प्रार्थना करें। हमें आज़ादी चाहिए।
बेरोजगारी से, हमारे देश को नशे से, बेरोजगारी से, नशे से, अनपढ़ता से, और हालेलुया पारिवारिक क्लेश से, हालेलुया पारिवारिक फूट से, हालेलुया आज़ादी दे, आज़ादी दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया उनकी प्रार्थना को सुने, क्योंकि जब दो व्यक्ति एक मन होकर मांगते हैं तेरे पिता की ओर से होता है। पिता आप दया करें, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो लगातार प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, और मस्सा मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक पेज है हमारा, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं, और सबको जय मसीह की, सुरक्षित रहें। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिंकू है। मेरे जीवन में गवाही ये है कि मेरी बेटी काफ़ी तबीयत खराब थी, उसे लूज मोशन में और उसका पेट में भी दर्द था, तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया था, सब कुछ कराया था, पर मेरी बेटी को आराम नहीं लगा था। फिर मैंने फादर को फ़ोन करा था, तो फादर ने प्रे करी थी इस विषय के लिए, तो मेरी बेटी उस दिन से चल रही है। सबको जय मसीह।